बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर पाप, अत्याचार और अधर्म अपने चरम पर था। राक्षसों, विशेषकर शुंभनिशुंभ, रक्तबीज, चंडमुंड और अन्य असुरों ने स्वर्ग, धरती और पाताल में भय फैला दिया था। देवता तक घबरा गए थे। हर कोई असहाय हो चुका था। तब हुआ मां काली का दिव्य अवतरण। देवताओं ने त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महादेव से प्रार्थना की कि वे किसी ऐसी शक्ति को प्रकट करें जो इन पापियों का नाश कर सके। तब पार्वती माता, जो स्वयं आदिशक्ति हैं, उन्होंने अपने भीतर की ज्वाला से एक नया रूप धारण किया, और वही था मां कालिका का रूप। यह रूप अत्यंत भयानक था, लेकिन पूर्णतः रक्षक और कल्याणकारी। मां का रंग काला था जैसे घना अंधकार। उनकी 4 भुजाएं थीं, एक में तलवार, दूसरी में कटा हुआ सिर, तीसरी में अभय मुद्रा और चौथी में वरदान देने वाली मुद्रा। उनकी जीभ बाहर निकली हुई थी जो रक्तबीज का रक्त पीने के लिए तत्पर थी। गले में राक्षसों की खोपड़ियों की माला थी। कमर में कटे हुए हाथों की कमरबंद। उनका यह स्वरूप देखने मात्र से ही राक्षसों का दिल दहल उठे। जब राक्षस रक्तबीज युद्ध में आया, तो सबने देखा कि जैसे ही उसका रक्त धरती पर गिरता, वहां से एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाता। देवता बिल्कुल निराश हो गए। तब मां काली ने प्रण लिया, मैं उसके एक एक रक्त बिंदु को स्वयं पी जाऊंगी। और ऐसा ही हुआ। मां काली ने युद्ध भूमि में क्रोध में आकर रक्तबीज को मारते हुए उसका सारा रक्त पी लिया, जिससे वह दोबारा जन्म न ले सके। यही नहीं, उन्होंने चंडमुंड, शुंभनिशुंभ जैसे अनेक दैत्यों का भी वध किया। लेकिन मां का क्रोध थम नहीं रहा था। वह उग्र रूप में पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने लगी। तब देवताओं ने महादेव से सहायता मांगी। भगवान शिव ने मां को शांत करने के लिए एक उपाय निकाला। वे जाकर मां के चरणों में लेट गए। जैसे ही मां का चरण शिवजी के सीने पर पड़ा, उन्हें होश आया। मां ने देखा कि उनके पति स्वयं उनके नीचे हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उसी क्षण उनका क्रोध शांत हुआ और उन्होंने अपने भयंकर रूप को समेट लिया। मां काली ने सभी देवताओं और मनुष्यों को आशीर्वाद देते हुए कहा, जो भी भक्त सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास से मेरी पूजा करेगा, उसे कभी किसी दुष्ट शक्ति का भय नहीं रहेगा। मैं उसकी रक्षा स्वयं करूंगी। प्रिय भक्तों, मां काली की यह कथा हमें यह सिखाती है, जब संसार में पाप बढ़ता है, तब मां स्वयं अवतरित होकर उसका नाश करती हैं। मां का क्रोध भी प्रेम और रक्षण का रूप होता है। अगर आप सच्चे मन से उन्हें पुकारते हैं, तो मां कभी आपको अकेला नहीं छोड़ती। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय मां कालिका लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में मां काली की अगली लीला, अगली रहस्यमय कथा के साथ। जय मां कालिका, जय मां काली।